Good morning, good morning, good morning. Welcome, my dear friends. Welcome to my magical channel, my magical video, my magical session, and a all new magical topic. Decluttering your life. अपनी लाइफ से गंदगी हटाना कैन हेल्प यू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स ईजीली. आपकी ज़िंदगी में आपके सपनों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा. ये है मेरा आज का टॉपिक. तो मैं हूँ प्रिया और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने इस चैनल के अंदर. मैं हूँ बॉम्बे से और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, एनर्जी हीलिंग के ऊपर टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ और अपने जो खुद के ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करती हूँ. सो आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है हमारी लाइफ में हर तरह की नेगेटिव एनर्जी, हर तरह की नेगेटिव गंदगी, हर तरह की गंदगी जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, मेंटल फॉर्म में हो, इमोशनल फॉर्म में हो, साइकोलॉजिकल फॉर्म में हो और इवन स्पिरिचुअल फॉर्म में हो. इन पांचों फॉर्म में जो गंदगी हमारी लाइफ में जुड़ी हुई है, कुछ तो हमें पता चलती है क्योंकि फिजिकल फॉर्म में घर में आपको दिखता है, मेरे रूम में ओहो ये सामान मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया, इसको फेंको. मेरा पर्स या मेरा बैग, ओ ये पेपर्स क्यों पड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइज क्यों नहीं है, अनईजीनेस, ऑर्गेनाइज नहीं होना. तो डीक्लटरिंग जो है एट द एंड ऑफ द डे ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है. किसी भी पाथ पे कोई भी नई चीज़ आप लाना चाहते हो तो उस नई चीज़ के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने इमोशंस में, अपने मेंटल थॉट्स में उसकी जगह हमें बनानी पड़ेगी. तो जगह बनाने के लिए मुझे पहले पुरानी गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी जिसको हम डीक्लटरिंग कहते हैं. और उसमें हम नई चीज़ भरेंगे या लेके आएंगे या एक्सपेक्ट करें या उम्मीद करें या ड्रीम करें, वो लानी है तो मुझे उसके लिए जगह बनानी है ना. सो डीक्लटरिंग विल हेल्प यू. इट्स अ ब्लॉकेज जो हमें, जिसकी वो वर्कआउट करना है, जिसकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन शायद होते होते रुक जाए, शायद रियल होते होते कोई अड़चन पड़ जाए. सो वाई नॉट कि हम जो भी पॉजिटिव थॉट्स की और पॉजिटिव इमोशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ साथ हम ये वाली भी डीक्लटरिंग की प्रैक्टिस करें ताकि हम अपनी ये नेगेटिव हैबिट्स, थॉट्स एंड इमोशन से भी फ्री हो जाए और हमारा मैनिफेस्टेशन फटाफट जल्दी जल्दी हो जाए. अब हम शेयर करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ताकि हमारा डीक्लटरिंग फटाफट फास्ट हो जाए. सबसे पहला पॉइंट उठता है कि हम डीक्लटर कैसे करें, एग्जैक्टली कैसे करें कि तो हमारी मैनिफेस्टेशन फटाफट रियलिटी में बदल जाए. देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम किसी गोल को जब अचीव करना चाहते हैं तो हम उस गोल से कंसर्न, जो हमारा ड्रीम है, सपोज एक कार है, ओके, या एनीथिंग, घर है, गाड़ी है, पैसा है, जो भी रिलेशनशिप है, हम उसको अचीव करना चाहते हैं, उसे हम अपनी लाइफ की रियलिटी बनाना चाहते हैं. तो उसके लिए हमारे स्टेप्स क्या थे? हमें पॉजिटिव थॉट, सबसे पहले हमें जो हमारी विश है उसको डिटेल में लिखना है, उसको याद करना है, उसको समझना है, उसकी सब डिटेलिंग करनी है. इफ़ इट इज़ अ कार, देन कौन सी कार, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, इंटीरियर्स कैसा है, कौन से फीचर्स हैं, लग्जरी है कि नॉर्मल है, एंड देन कौन सी सिटी से आप ख़रीद रहे हो उसको, एंड देन व्हेन यू ड्राइव इट यू एंजॉय इट, कौन सा म्यूज़िक लगा है. सेकंड, ये तो आपका ड्रीम हो गया जो आपने डिटेल में लिखा है. कौन सी डेट तक आपको चाहिए, कौन से मंथ तक आपको डिलीवरी चाहिए, आपको गिफ्ट में चाहिए कि आपको अपने कॉस्ट में चाहिए या किसी ऑफर में चाहिए. देयर सो मेनी डिटेलिंग यू हैव टू डू. वो डिटेलिंग आपने करी, उसके बाद आपने उसको फील गुड फैक्टर लिया कि वो, अगर आई एम इमेजिनिंग, आई एम फीलिंग इट, कि मैं जब ड्राइव कर रही हूँ, गो फॉर टेस्ट ड्राइव, आप उसे इमेजिन करते हो, गुड फीलिंग्स आती हैं. देन पॉजिटिव एफर्मेशंस हम बोलते हैं, हम माइंड को उस तरफ फोकस रखते हैं, ऑल द गुड थिंग्स अबाउट द कार होगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कहाँ जाऊँगा, वॉट एवर. फाइन, ये तो हो गया मेंटल वर्क जो हम कर रहे हैं. फाइन, एक बेसिक, क्योंकि अगर उसके अलाइंड रहेंगे, उससे कंसर्न, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कंसर्न, हम उस ड्रीम से कंसर्न, उस पर फोकस रहते हैं, ये तो हमारा एक काम हो गया. अगर हमें ये फोकस रहना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलाइंड रहना है तो हमारा जो दिमाग है और हमारा जो इमोशंस है, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, वो बाकी चीज़ों से फ्री होनी चाहिए. लेकिन जिस तरह के डीक्लटरिंग की मैं बात कर रही हूँ, रॉन्ग इमोशंस या रॉन्ग थॉट्स या रॉन्ग बिहेवियर और घर की गंदगी, ये सब चीज़ें भी हमारे माइंड को असर करती हैं, इस पे इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारा 24 घंटे एक पॉजिटिव फोकस माइंडसेट में रहना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए डीक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है. फाइन, वैसे ये डीक्लटरिंग, वैसे ये जिस भी तरह की नेगेटिव एनर्जी और गंदगी है वो हमारे मैनिफेस्टेशन के रास्ते में अड़चन कैसे बनती है, मैं आपको इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ मैं अपनी अगर वार्डरोब खोलूँ या आप अपनी एक वार्डरोब या अपनी अलमारी खोल के देखो तो आपके पास
दिखने के लिए कपड़े बहुत सारे हैं, बट कहीं जाना होता है तो आपको सिर्फ 1 या 2 ऐसा पेयर मिलता है जो आप कंफर्टेबली हैप्पीली पहन के एंजॉय करते हो, फाइन। और पूरी अलमारी के अंदर 4, 5 या 6 या 10 कपड़े ऐसे होते हैं जो हमने रखे हैं कि कभी काम आ जाएंगे, या कभी तो मैं इसके अंदर फिट होंगी। बहुत अच्छा पीस है बट मैं अभी मोटी हो गई हूँ, कभी तो पतली होंगी, राइट। या ये बहुत लूज़ है बट मुझे बहुत पसंद है, इसकी फिटिंग करानी है। सो आप एक चीज़ ध्यान सुनो, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो, जैसे छोटे बच्चों को हम कोई नई चीज़ दिखाते हैं तो फटाफट वो ग्रास्प कर लेते हैं ना, ऐसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी 24/7 वर्क कर रहा है। हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या सिर्फ एक नज़र भी हमारी क्रॉस हो गई है, हम उसको, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको भी ग्रास्प कर लेता है। तो जब मैं वार्डरोब खोलती हूँ तो मैं क्या ढूंढती हूँ, जो मुझे आज पहनना है। तो मुझे पता है कि ये 2 या 3 जोड़ी कपड़े हैं जो मुझे बहुत कंफर्टेबली फिट होते हैं और मैं इसमें कंफर्टेबल भी हूँ, स्मार्ट भी लगते हैं, मेरा पर्पस हल होता है, तो मैं वही 2 जोड़ियाँ रोज़ पहन रही हूँ। लेकिन बार बार मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे विजन, भले मेरा ध्यान नहीं है उन कपड़ों की तरफ जो मुझे अभी नहीं आते, बट मेरी आईज़ वो कपड़ों को देख लेती हैं और मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या रीड करता है, तुझे तो आते ही नहीं है ये कपड़े। सो आपके अंदर क्या एक लिमिटेड बिलीफ चला गया, एक क्या नेगेटिव बिलीफ वाइब्रेट कर गया, मैं तो पतली नहीं हूँ, इतनी मोटी होंगी, इन कपड़ों में कभी कब फिट आऊँगी, कब पहनूंगी इन्हें। सो बिना किसी रीज़न के एक नेगेटिव ब्लॉक, एक लिमिटेड बिलीव, एक नेगेटिव सोच आपके माइंड में आ गई, जिसको, जो हमारी किसी हेल्प की नहीं है। सो यही, अगर मैं वो हर कपड़ा जो मुझे नहीं आता या आएगा नहीं आएगा मैं अपनी नज़रों से हटा दूँ। आप नहीं रख पा रहे हो तो पुट समवेयर इन समवेयर इन दी कबर्ड, जो आपको ना दिखे, बट ऐसी चीज़ें रखो जो आप डेली यूज़ कर सो व्हेन यू ओपन द कबर्ड, यू नो आई हैव सो मच ऑफ वेराइटी, आई कैन वेयर दिस, आई कैन वेयर दिस, आई कैन वेयर दिस, आई कैन वेयर दिस। ये जो थी फीलिंग है, ये कौन सी फीलिंग है, ये अबंडेंस वाली फीलिंग है। अबंडेंस का मतलब हमेशा सिर्फ पैसा नहीं होता, अबंडेंस इन लव, अबंडेंस इन रिलेशनशिप, अबंडेंस एज इन प्रॉस्पेरिटी। जैसे पैसा सिर्फ पैसा है, प्रॉस्पेरिटी में सिर्फ पैसा नहीं है, प्रॉस्पेरिटी मीन्स आप हर चीज़ में प्रॉस्पर हो, रिलेशनशिप में आप प्रॉस्पर हो, आप बिजनेस में प्रॉस्परस हो, आप अपने घर की चीज़ों में प्रॉस्परस हो, आप फैमिली लाइफ में प्रॉस्परस हो, आप लव में प्रॉस्परस हो, फाइन। सो जब मैं अपनी कबर्ड में से वो गंदगी निकाल दूँगी तो गुड फीलिंग क्या आ रही है मुझे, वाओ देयर सो मेनी ऑप्शंस फॉर मी, सब अच्छे हैं, मैं कोई भी पहन सकती हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। आप समझ रहे हो। तो वो जो चीज़ें मेरे काम की नहीं है और वो मेरी नज़रों में है, वो घर में मुझे दिख रही है कि ये बैग क्यों टांगा हुआ है, यार अभी इतना तो नहीं फटाना है, यूज़ कर सकती हूँ, कभी हो जाएगा। कब होगा, आपने अगर 1 साल से कोई चीज़ यूज़ नहीं करी है तो वो कभी यूज़ नहीं होगी। जस्ट टेक इट आउट एंड लीव इट। जितना आपका घर खाली खाली होगा वही सामान है जो आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आप डेली उस रूम को, उस कैबिनेट को, उस दरवाजे को, उस अलमारी को आप डेली देख रहे हो, वो किचन के शेल्फ को आप डेली देख रहे हो। सो उसमें से हर वो चीज़ जो वहाँ पड़ी है जो 1 साल से यूज़ नहीं है, वो हमेशा आपके दिमाग में खटकेगी, आपको नहीं एहसास, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ ब्लॉक होता है। बिकॉज वाइब्रेशन या थॉट क्या आता है, अरे यार कब से रखा है, किसी को दे ही दूँ, बेच ही दूँ, कब से पड़ा हुआ है, किसी काम नहीं है हमारे। वी आर क्रिएटिंग, वी आर वाइब्रेटिंग, हम उसको फील ले रहे हैं। सो ये ब्लॉकेजेस हैं, जबकि हमें अपने ड्रीम की तरफ 24/7 वो अच्छी फीलिंग्स डालनी है। वो अच्छी फीलिंग्स कैसे आएंगी, जब तक मेरे पास अच्छा फीलिंग वाला हाउस ना हो, छोटा हो इट्स ओके, सामान कम है इट्स ओके, अब एक्सपेंसिव सामान नहीं है इट्स ओके, इट इज़ ऑल अबाउट गुड फीलिंग, गुड फीलिंग, गुड फीलिंग। आप समझो बात, आप किचन में जाओ तो अलमारी खोलो तो आपको पता है गिनती के 4 मेरे शेल्फ्स हैं या 4 मेरी बॉटल्स हैं, बेसिक पेपर सामान है, एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन, सब मुझे दिख रहा है क्या चीज़ कितनी है, यूज़ हो रही है, सर्कुलेशन में आ रही है, इट्स परफेक्ट। सो प्लीज़ ट्राई एंड वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कोई स्विच है वो ख़राब हो गया है, आयरन का प्लग है वो टूट गया है, आपके घर में कोई टॉय है जो टूटा पड़ा है, आपको रिपेयर करना है, एसी के रिमोट में सेल्स नहीं है, वो वॉल पे एक पिक्चर है वो टेढ़ी टंगी हुई है, या घड़ी के सेल्स ख़त्म हो गए हैं, या मिक्सी है वो ख़राब हो गई है, या ट्रैवलिंग बैग है जिसकी ज़िप ख़राब हो गई है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके घर में फैली हुई हैं, आपको दिखती रहती हैं और रोज़ ये आपको माइंड में बॉदर करती हैं। हमारी आदत बन चुकी है, हमारे लाइफस्टाइल में हमारे की हैबिट, रिचुअल बन चुका है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें अनहैप्पीनेस देती हैं, हमें अनसेटिस्फाई रखती हैं, हमें कभी कभी इरिटेशन भी देती हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर एफ़र्ट नहीं करते, हम उसको प्रायोरिटी नहीं समझते। हमको वो 24 घंटे का अनहैप्पीनेस, एक
अनसेटिस्फैक्शन को लेने की ना आदत पड़ गई है, चाहे वो रिश्ते के अंदर हो, चाहे वो चीज़ों के अंदर हो, चाहे वो हमारे मेंटल ब्लॉक्स हो। कभी कभी के रिश्ते के अंदर भी हम शर्म के मारे कोई चीज़ मुझे नहीं पसंद है तो हम नहीं बोल पाते, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वी स्टार्ट क्रिबिंग इन साइड एंड अंदर हम नेगेटिव फील करते रहते हैं। हमें नहीं भी पसंद लेकिन हम उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर ढो रहे हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। तो मेरी ये कोशिश है हम लोग कहीं ना इस फ्लो को अपने जो अचीव करना चाहते हैं ना, हम उसके फ्लो को बीच में हिंड्रेंस दे रहे हैं। क्योंकि ये जो भी हमने अचीव करना है अपना गोल या ड्रीम, वो हमारे सबकॉन्शियस से जो हम फीलिंग्स दे रहे हैं, हम उसको फील कर रहे हैं, हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, हम गुड फीलिंग्स दे रहे हैं, हम थॉट्स अच्छे दे रहे हैं, वो हमारा एक पर्टिकुलर प्रोसेस चल रहा है हमारे माइंड में। लेकिन अगर हमारे माइंड में ये छोटी छोटी चीज़ें, क्लटर की टूटी हुई चीज़ें, ब्लॉक चीज़ें जिन पे हम वर्कआउट कर सकते हैं, अगर हम उसको थोड़ा प्रायोरिटी में लेके चलें, अपने डेली के शेड्यूल में रोज़ की 2 आइटमें ठीक करते चलें, आप खुद देखना बहुत बेटर और रिलैक्स्ड फील करोगे। अभी किचन में आपको खाना बनाना है और मिक्सी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, 3 दिन से आप सोच रहे हो कि ठीक कराऊँ, बट आपने जब खाना बना रहे हो उस वक्त आपके वो 10 मिनट में आपने क्या वाइब्रेट किया, क्या यार ये मिक्सी भी ठीक नहीं चल रही, एक अच्छी चीज़ भी नहीं है मेरे पास, कितना अनईजी है, कितना अनकंफर्टेबल है, आपने वो अनकंफर्ट अनईजी वाला फिर से वाइब्रेशंस दे दी। आई होप आप मेरी ये फीलिंग समझ पा रहे हो। सो क्यों ना अपने शेड्यूल में से हम एक काम करते हैं, जो जो चीज़ें हमें बॉदर कर रही हैं, बेडरूम के अंदर कोई चीज़ बॉर्डर कर रही है, सेल्स आने हैं, घड़ी कुछ ऑन करना है, पेंटिंग सीधी करनी है, एक कैबिनेट का हैंडल है वो लूज़ है, जितनी बार आप कोई सामान निकालते हो उतनी बार आप इरिटेट होते हो, गुस्सा आता है, खुलता क्यों नहीं है ड्रॉअर, खुल क्यों नहीं रहा। फटाफट कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में, अपने दिन में इन चीज़ों को थोड़ी सी प्रायोरिटी दे के फटाफट ठीक करो। क्योंकि जब डेली लाइफ में आप इनको यूज़ करते हो, आपका लाइफ का वो फ्लो जो स्मूथ फ्लो होना चाहता है ना, वो फ्लो ख़राब हो जाता है। और हमको ये वर्कआउट करना है, अब इस फ्लो के ऊपर कुछ भी करके वर्कआउट करना है। सो आज आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने घर के अंदर जितने पेंडिंग काम है, छोटे 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 छोटे, इन सब को फिनिश करो। अपने रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसा रिश्ता है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अनकंफर्टेबल हो, उसको पोलाइटली कन्वे करना सीखो। एटलीस्ट कन्वे करो, यू विल बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड कि मैंने कन्वे कर दिया है। अब नेक्स्ट डिसीजन या नेक्स्ट स्टेप सामने वाले ने करना है। अभी तक आपने कन्वे ही नहीं किया है तो आपके अंदर बार बार वो बात आती है, क्या यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कैसे बोलूँ, मुझे बोलना है, कन्वे इट, लेट्स इट गो। आप देखो आपकी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाती है। सो डी क्लटरिंग आप समझ रहे हो, रिलेशनशिप में डी क्लटरिंग, घर की डी क्लटरिंग, स्मॉल स्मॉल पेंडिंग वर्क्स की डी क्लटरिंग, बच्चों को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आपको वो फ्रस्ट्रेशन होती है एट द एंड ऑफ द डे कि मैं इसको टाइम नहीं दे पाई, ट्राई एंड गिव 15 मिनट्स क्वालिटी टाइम, वो दे दो ताकि आपका एक मेंटल ब्लॉक हट गया। इस तरीके से हमारे मेंटल ब्लॉक्स बनते जाते हैं और हमारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती जाती है। फिर हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, 24 घंटे तो मैं एफर्मेशंस भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन होता नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स और एफर्मेशंस, लेकिन हमारी जो डेली की लाइफ है वो हमें नीचे की तरफ खींच रही है। तो हमने उसको भी इतना क्लीन कर देना कि वो भी हमारे साथ साथ ऊपर की तरफ ही जाए, हमें ईजी कर दे, हमें कंफर्ट दे दे, इतना कंफर्ट दे दे कि हम आराम से अलाइनमेंट की तरफ जा सकें। बस एक बेसिक सी चीज़ है। आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ आया होगा। और कहीं से भी कोई भी डाउट आप लोगों को आता है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू आउट, पक्का पक्का पक्का। सो लेट्स स्टार्ट दिस डी क्लटरिंग अभी से। दिवाली की वेट नहीं करनी है, अभी से करनी है। रोज़ थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको लगते हैं उनको साफ करते जाओ, मेक अ लिस्ट टुडे एंड डू इट। आई होप you love this session, you love this video, and this is a very beautiful message. I have been doing it and I'm so happy for doing it. So thank you guys for your time. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Bye bye.